आज के क्लास में हम बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट का। कौन सा सब्जेक्ट का? हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम ये हमारा आज का क्लास का टॉपिक है। अब देखिए, अगर मैं आपको अपने क्लासेस में डेफिनेशन समझाने लगूं तो फिर देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन ही पढ़नी है तो वो तो आप किसी भी नॉर्मल बुक से उठा के पढ़ सकते हैं, जो हिंदी की टेक्स्ट बुक आती हैं। आप मार्केट से जाइए, परचेज़ की, नहीं तो अपने आसपास के किसी बच्चे को पकड़िए जो 6 to 8 में हो या 9 to 12 में हो, उसकी बुक में आपको इस टॉपिक की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब हमें अगर डेफिनेशन ही पढ़नी है तो हम फिर यूट्यूब पे ऑनलाइन सर्च क्यों कर रहे हैं? वो तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं। जब ऑनलाइन आए हैं तो कुछ एडवांस चीज़ सीखिए ना। डेफिनेशन पढ़ने का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। आप पढ़िए ट्रिक्स। अब देखिए, मैं ट्रिक बाय ट्रिक ही सारे टॉपिक समझाऊंगा। डेफिनेशन पढ़ाने का ना तो मेरे पास टाइम है, अगले महीने एग्ज़ाम है, इसलिए आपके पास भी टाइम नहीं है। एग्ज़ाम डेट जो अभी फ़िलहाल के लिए है वो हमारी 24/8 से 27/8 है। मतलब जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा वो 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच देखने को मिलेगा। तो इसलिए ना तो टाइम आपके पास है, ना ही टाइम मेरे पास है। आपके पास पढ़ने का नहीं है, मेरे पास अब हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाने का नहीं है, इसलिए हम ट्रिक बाय ट्रिक चीज़ें करेंगे। सर्वनाम से आप रेफरेंस लीजिए। सर्वनाम मतलब सबका नाम, या फिर अगर एक हल्की सी डेफिनेशन समझें तो एक ऐसा शब्द जो किसी समूह विशेष को दर्शाता हो। ये डेफिनेशन है नहीं, ये मेरी बनाई हुई है। एक ऐसा शब्द जो किसी समूह विशेष को दर्शाता हो। भाई सर्वनाम का मतलब तो यही है ना, जो सबका नाम है। नाम से देखिए, हिंदी तो है हमारी मातृभाषा है। अब हिंदी को ही समझने में हम हाथ पैर तक का जोर लगा देंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा? सर्वनाम यानी कि सबका नाम। तो एक ऐसा शब्द जो किसी समूह विशेष को दर्शाता हो वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये जो सर्वनाम होते हैं ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 6 टाइप्स के होते हैं सर्वनाम हमारे। 6 टाइप्स, 6 प्रकार, किसी भी भाषा में आप समझ सकते हैं। पहला आ जाता है हमारा अनिश्चय वाचक। अनिश्चय वाचक। दूसरा टाइप आ जाता है हमारा निश्चयवाचक। निश्चय वाचक। जब इनका डिटेल बताऊंगा मैं आपको तो बहुत ही सिंपल है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो रॉकेट साइंस की तरह से हो। रॉकेट साइंस भी इजी होती है, ये उससे भी ज़्यादा इजी है। मतलब रॉकेट साइंस तो भले ही मुश्किल हो, लेकिन ये बहुत इजी है। सर्वनाम। तो सर्वनाम का टॉपिक जब मैं इनकी डिटेल बताऊंगा तो ये बहुत ही इजी है। मतलब इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला हो गया हमारा अनिश्चयवाचक, दूसरा हो गया हमारा निश्चयवाचक। थर्ड कैटेगरी आ गई हमारी पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, ठीक है। अब ये जो पुरुषवाचक कैटेगरी है ये हमारी 3 टाइप्स की है। पहला आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है। सिर्फ ये पार्ट है जिसके 3 अलग अलग पार्ट हैं, बाकी किसी के नहीं है। फोर्थ हो गया हमारा निजवाचक। निज
वाचक। निज का मतलब होता है सेल्फ, निज का मतलब सेल्फ, हमारा अपना निजवाचक। फिर फोर्थ के बाद आता है हमारा फिफ्थ, जो कि है संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंध क्या होते हैं? संबंध होते हैं हमारे रिलेशन। क्या होता है संबंध? रिलेशन। सिक्स्थ एंड लास्ट, ये आ गया हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, तो ये हमारे 6 तरीके के सर्वनाम होते हैं। पहला हमारा अनिश्चयवाचक, दूसरा हमारा निश्चयवाचक, तीसरा हमारा पुरुषवाचक, जिसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया हमारा मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया हमारा अन्य पुरुष। फोर्थ आ गया हमारा सर्वनाम का कैरेक्टर निजवाचक, मतलब सेल्फ, हमारा अपना। फिर आ गया हमारा 5th नंबर पे संबंधवाचक, मतलब रिलेशन, और 6th नंबर पे आ गया हमारा प्रश्नवाचक, मतलब क्वेश्चन। तो यहाँ तक सबका क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है। जो मैंने आपको अभी 6 तरीके के सर्वनाम बताया, उन सबकी डिटेल जान लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया अनिश्चयवाचक। अब देखिए, अनिश्चय का मतलब ये है जो परमानेंट ना हो या जो मतलब एक्यूरेट ना हो, इसमें एक्यूरेसी नहीं है। इसमें हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? अगर मैं 2 तरीके के वर्ड्स बताऊँ आपको, तो पहला हम यूज़ करेंगे कुछ, दूसरा करेंगे कोई। मैंने पहले भी बताया, मैं सिर्फ ट्रिक्स बताऊंगा, डिटेल आप डेफिनेशन मत पढ़ो। डेफिनेशन पढ़ना तो भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप कहीं और पढ़ लीजिए, आप बुक्स पढ़ लीजिए, कोई और क्लास जो चल रही हो कहीं पर भी, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। ट्रिक सीखना तो आप मेरे पास आइए। अनिश्चयवाचक में हम 2 वर्ड्स का मोस्टली यूज़ करते हैं, कुछ या कोई। कैसे यूज़ करते हैं? मान लीजिए एक सेंटेंस आता है कि वहाँ कुछ सामान रखा है। क्या सेंटेंस है हमारा? वहाँ कुछ सामान रखा है। अब जो कुछ वर्ड है, ये ना तो उस सामान की क्वांटिटी बता रहा है और ना ही ये हमको ये बता रहा है कि आखिर वहाँ पे एक्यूरेट रखा क्या है। कहने का मतलब यह है अनिश्चयवाचक, जहाँ पर एक्यूरेसी ना हो किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी एक्यूरेट डिटेल ना दी जा रही हो, वहाँ पर कुछ या कोई ऐसे ही 2 तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से एक वाक्य बनता है। तो ऐसे जहाँ पर आप वाक्य देखें, वहाँ पर आप समझ जाएं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि ज़रा देखो दरवाजे पे कोई आया है। ज़रा देखो दरवाजे पर कोई आया है। अब यहाँ पर ये जो कोई वर्ड है एक्यूरेट नहीं बता रहा है। कोई आया है मतलब वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या कुछ जानवर भी हो सकता है। कोई आया है, ज़रा देखो दरवाजे पर कोई आया है। अब कोई में जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, मतलब एक्यूरेट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है जहाँ पर एक्यूरेसी ना हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक है। ठीक है, अब निश्चयवाचक देख लो। निश्चयवाचक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, निश्चयवाचक में क्या होगा? क्या इसका अपोजिट हो सकता है निश्चयवाचक? मुझे इतना ज़रा अपना अपना कमेंट करके बताओ फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है। कमेंट करो और ये बताओ, क्या निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक का अपोजिट होगा?
चलो खैर छोड़ो, मैं ही बताता हूँ। अगर लॉजिकली देखा जाए और नाम से भी समझा जाए तो बात तो है कि ये अनिश्चयवाचक है, ये निश्चयवाचक है। यहाँ पर अगर मैं अनिश्चयवाचक की डेफिनेशन भी लिख दूँ तो जहाँ कोई निश्चय बोध ना हो। अब देखो ये बोध जैसे शब्द आते हैं, निश्चय जैसे शब्द आते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं बताता, ये कंफ्यूजन करते हैं। अब इसी की अगर हम लेके चलें, ये मान लो ये डेफिनेशन है, अब निश्चयवाचक की डेफिनेशन क्या होगी? जहां कोई निश्चय बोध हो, ये निश्चयवाचक की डेफिनेशन है। इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं बताता हूँ। डेफिनेशन में बहुत ही अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं, उसको कुछ सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, इसलिए ट्रिक्स पे आएंगे। निश्चयवाचक में हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो है हमारा यह, ये और वह। अब इन्हीं 3 तरीके के शब्दों का यूज़ होगा एग्जाम्पल के बेस पे। एग्जाम्पल के बेस पे कुछ भी ले लो, जैसे मान लो आपके आसपास कोई चेयर है तो आप क्या बोलोगे? ये कुर्सी है, ये कुर्सी है। तो वहाँ पे निश्चय है कि कुर्सी के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ रखिए, इसके बारे में बोला है, डायरेक्शन भी बताया जा रहा है। तो ये कुर्सी है, तो यहाँ पर बिल्कुल मतलब एक्यूरेट चीज़ बता दी गई। इसी तरीके से कोई चीज़ अगर थोड़ा दूर रखी है कि वह टेबल है, ये कुर्सी है, वह टेबल है, देखो वह है यहाँ पे। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया, वह टेबल है, टेबल है। तो देखो वह क्या कर रहा है? वह हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है ना कि भाई वह टेबल है, ये कुर्सी है। तो जहाँ पे एक्यूरेसी हो वहाँ पे निश्चयवाचक होता है। ये 2 समझ में आएगा। इन 2 में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। निजवाचक, निजवाचक। अब देखो निजवाचक का मतलब होता है सेल्फ, मतलब हमारा सेल्फ, ठीक है। इसमें हम जैसे कि मैंने बताया, अब जो हमारे जो सेल्फ या खुद के लिए वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं मेरा, अपना, हमारा ना, हमारा तो सेल्फ नहीं हुआ, अपना, मेरा, अपना। या 2 तरीके के वर्ड्स यूज हो गए एग्जाम्पल के बेस पे। देखो डेफिनेशन समझोगे तो डेफिनेशन वही है कि जहाँ निज भाव का बोध हो वहाँ निजवाचक होता है। अब पता नहीं डेफिनेशन कोई बताने वाली चीज़ है भाई। बेटर तो तब है ना कि आप ट्रिक समझो, ट्रिक के थ्रू पूरी चीज़ को समझ जाओ। अभी कोई बताने वाली चीज़ होती तो मैं बताता हुआ चलता है, तो शब्दों से सीधा पता चल रहा है, उनके नाम से क्या, अगर इसमें क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे निजवाचक है मतलब सेल्फ, एग्जाम्पल के बेस पे क्या ले सकते हैं? यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, मेरा सेल्फ दिखा रहा है। फिर दूसरा आप कर सकते हो, यह मेरा घर है, मैं अपने आप स्कूल जाता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप स्कूल जाता हूँ, वो चंद्र बिंदु है, मैं अपने आप स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं, अपने और आप, ये हमारा सेल्फ दिखा रहा है, मैं अपने आप स्कूल जा रहा हूँ। इसी तरीके के बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। आप
अपना काम खुद करो। तो अब हम किसी को बोल रहे हैं आप अपना काम खुद करो, मतलब वो अपने आप से ही मतलब रखे, यहाँ भी सेल्फ असेसमेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें जो केवल सेल्फ रिलेटेड हों वो निजवाचक में आएंगी। निजवाचक के बाद बात कर लेते हैं हम संबंधवाचक की। संबंधवाचक यानी कि रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है, अगर डेफिनेशन में बता दूं कि एक ऐसा, दो ऐसे शब्द जो आपस में एक दूसरे को रेफरेंस देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, जैसा, वैसा, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं एग्जाम्पल बेस पे। जैसी करनी, वैसी भरनी, वैसी भरनी। अब यहाँ पे जैसी और वैसी ये दोनों आ गए। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रेफरेंस दे रहे हैं, क्लियर नहीं बता रहे हैं कि क्या किया है, रेफरेंस दे रहे हैं सिर्फ जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा एग्जाम्पल है जो ईश्वर की आराधना करता है वो निश्चय ही फल पाता है। अब यहाँ पे जो और वो, ये दोनों वर्ड्स रिलेशन दिखा रहे हैं। जो ईश्वर की आराधना करता है वो निश्चय फल पाता है। इसी तरीके से ये हमारा रिलेशन को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारा संबंधवाचक हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक के बाद हम बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला आता है वह हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, अब देखो प्रश्नवाचक से साफ सीधा मतलब है जिसमें कोई प्रश्न पूछा है। प्रश्न किन शब्दों से पूछ सकते हैं हम, इसमें आएगा हमारा क्यों, क्या, कौन, कब, इस तरीके के हमारे वर्ड्स इसमें यूज होंगे। एग्जाम्पल के बेस पे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो क्या आ गया ना, मतलब ये प्रश्न पूछ लिया, सॉरी क्वेश्चन मार्क भी लगा दूं, क्या आ गया मतलब प्रश्न पूछ लिया। फिर तुम कौन सी जगह घूमने जा रहे हो, तो ये भी एक जो है प्रश्नवाचक हो गया। तो जहाँ पे प्रश्न पूछा है वो प्रश्नवाचक है, ये सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं लास्ट, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, अब देखिए पुरुषवाचक में क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ हम अपने दोस्त किसी थर्ड पर्सन, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जहाँ मैं अपने किसी जानने वाले से, जहाँ मैं आपसे किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब इसमें पहला आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो वर्ड्स यूज होते हैं, ये डेफिनेशन है इसको बोलना, हम और मैं। मतलब उत्तम पुरुष में हम और मैं प्रयोग होंगे। मध्यम पुरुष में पुरुष, फिर मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, पुरुष। तुम यूज होगा, तुम, तुम्हारा, ऐसे, ठीक है। और अन्य पुरुष में वह, उसका, इस तरीके के वर्ड्स यूज होंगे।
पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जहाँ मैं आपसे मिलकर किसी तीसरे की बात करूँगा वो हमारा पुरुषवाचक में आएगा। अब हम ये देखेंगे कि वो उत्तम पुरुष है। अगर हम उसके लिए हम करके बात कर रहे हैं या मैं करके बात कर रहे हैं तो वो उत्तम पुरुष है। और अगर हम उसके लिए तुम करके या तुम्हारा करके बात कर रहे हो तो वो मध्यम पुरुष है। और अगर वो बिल्कुल ही गैर है तो वह उसका इस तरीके से बात होगी। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार थे और ये उनकी डिटेल्स थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सर्वनाम का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और